मानव सेवा शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से हर महीने जो है सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार 7वां महीना था जहाँ पर लगभग 37 जोड़ों का आज विवाह करवाया गया है। हमारे साथ शिखर जी हैं। शिखर जी 2 मिनट के लिए हमें समय दे दें। शिखर जी, ये जो सामूहिक विवाह हुआ है, कितने जोड़ों को आज विवाह कराया? आज हम लोगों ने चूँकि मई के महीने में गर्मी की वजह से और कुछ व्यक्तिगत काम की वजह से हम लोग नहीं करा पाए थे मई में। तो मई का 21 जोड़ा, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि हर महीने 21 जोड़ा होता है। तो मई का 21 जोड़ा, जून का 21 जोड़ा और अप्रैल के महीने में 2 जोड़े किसी कारण से नहीं आ पाए थे, तो वो 2 जोड़े, यानी कुल मिला जुला के आज 44 जोड़ों का यहाँ से सामूहिक विवाह कराया गया। जैसे कि अभी हमने बात किया है तो उन्होंने कहा कि 4-5 लोग नहीं आए थे, पिताजी ने कहा 4-5 लोग नहीं आ पाए थे, कुल मिला के 37 जोड़े ही आए थे। और आज के दिन टोटल मतलब हम लोगों का टारगेट 44 का था, लेकिन उसमें भी क्योंकि कभी कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई बाहर चला गया या किसी कारण से कोई नहीं आ पाता है, तो आज करते फिरते लास्ट में 47 टोटल हुए हैं। 37 लोगों का आज दहेज रहित सामूहिक विवाह यहाँ से कराया गया है। दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे याद है जब मेरे पिताजी आज के 20 साल पहले बड़गंज के अम्बेडकर चौराहे पे ठेला लगाया करते थे, तो उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि हम आने वाले समय में चल के क्षेत्र में लोगों की सेवा करेंगे, उनके दुख सुख में जाने का काम करेंगे, शादी विवाह में मदद करने का काम करेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग, जब से हमारी संस्था शुरू हुई 2008 से, तो 2008 से ही कहीं ना कहीं, चाहे 2 पैसा कम या 2 पैसा अधिक, सभी लोगों की हम शादी विवाह में, ब्रह्मभोज में, सुख दुख का कोई भी कार्यक्रम होता है, जहाँ से हमें सूचना मिलती है, निमंत्रण मिलता है, हम वहाँ पहुँच करके लोगों की सेवा करते हैं। और उसी तरीके से जब धीरे धीरे व्यवस्था बड़ी हुई, धीरे धीरे सिस्टम अपना बड़ा हुआ, आज के समय में हमारा आर ओ प्लांट है, बेकरी प्लांट है, तो इन सारी जगहों से जो भी हमारा व्यवसाय है, जहाँ से हम 2 पैसा कमाने का काम करते हैं, तो उन्हीं में से जो 2 पैसा हम कमाते हैं उसमें से क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। और शादी देखिए, हर साल हम लोग पहले कराते थे 21 लड़कियों की। फरवरी के महीने में हम लोगों ने कराने का काम किया था, लेकिन फिर हम लोगों ने पिछले साल जब शादी हुआ तो उस समय हम लोगों ने सोचा, और सभी हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान की कोर कमेटी जितने मेंबर हैं, सभी लोगों की एक बैठक हुई, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर महीने अब हम लोग 21 बहनों की, 21 लड़कियों की सामूहिक विवाह कराने का काम करेंगे, जो 2025 जनवरी से निरंतर चल रहा है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान किस तरीके से कार्य करती है? मानव शिक्षा सेवा संस्थान गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, या जो कहिए पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 रुपए की ताकत को बताने का काम करती है। संस्था में जो भी सुविधाएं आपको दी जाती है, चाहे आपके घर पे शादी पड़ती हो तो आप गाड़ियों की बुकिंग कराइए, टेंट हाउस की बुकिंग कराइए, मैरिज हॉल की बुकिंग कराइए, और इन सब चीज़ों का पैसा आपको 3-3 रुपया करके प्रतिदिन संस्था को वापस करना होता है, और वो भी आपका बिना ब्याज के। तो संस्था ये बताती है कि आज के समय में जो लोग 2-4 रुपये, 5 रुपये की अहमियत नहीं रखते हैं, तो वहाँ हम 3 रुपये की ताकत को बताने का काम करते हैं कि जब यदि हम एक दिन का 3 रुपये बचाते हैं तो महीने का 100 रुपया होता है, साल का 1200 होता है, 7 साल का 8400 होता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बचत करा करके लोगों की सेवा करते हैं। क्या उद्देश्य है आगे? क्या आपका सोच है आगे जो है, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ेंगे, या क्योंकि पिताजी आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, आप आपका क्या सोच है अपने आपका? पिताजी हमारे गोरखपुर जिले वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन चुनाव का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बस है कि लोगों के बीच में रह करके, लोगों के लिए उनका बेटा बन के उनकी सेवा करना। चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। और रही बात आगे किस तरीके से हम संस्था को बढ़ाएंगे, तो जिस तरीके से पिछले 2008 से लेकर के और आज 2025 चल रहा है, जिस तरीके से पिछले 18-20 सालों से हम संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की सेवा करते हुए, इसी तरीके से हम आगे भी करने का काम करेंगे। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इसमें क्या कुछ अलग है? ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमारी संगठन, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल राय जी। संगठन का काम ये है कि जहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ उन्हें परेशान किया जाता है। अभी देखिए, हम लोगों ने आजमगढ़ गए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक सामुदायिक द्वारा, मतलब वहाँ की जो भी बहनें थी उन लोगों को मारा जाता था, गाली दिया जाता था, उल्टा सीधा उनको बोला जाता था। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, उनकी भी सेवा की गई, वहाँ कार्यालय भी हमने खोलने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले मैं तो खैर आउट ऑफ इंडिया था, हमारी संगठन पूरी पहुँची थी बलरामपुर क्षेत्र में, जो कि गोंडा से और आगे पड़ता है। वहाँ पे भी हिंदुओं को जो है कि पैसा दे करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
तो इस जगहों पे जहाँ हम लोगों का धार्मिक कार्यक्रम होता है, जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम लोग नहीं करने देते, जैसे हैदराबाद आप चले जाइए, केरला चले जाइए, तो वहाँ लोग रामायण पढ़ने नहीं देते हैं, जय श्री राम बोलने पे गाली देते हैं, मारने धारने की क्या नाम है धमकी देते हैं। अभी हम लोग मुर्शिदाबाद गए थे, कोलकाता, वहाँ पे भी हिंदुओं के ऊपर बहुत ही उन लोगों को परेशान किया जाता है। तो इस तरीके की जहाँ से हमें सूचना मिलती है, तो वहाँ भी सिंधु रक्षा परिषद अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ में पहुँचने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव शिक्षा सेवा संस्थान और आगे बढ़े, तरक्की करेगा, क्योंकि वो ऐसी संस्था जो 3 रुपए से आपके जीवन को बदल सकती है, ऐसी संस्था बहुत कम देखने को मिलती है। और यही संस्था आज पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।